Hello, good morning, DXN friends and DXN distributors. Good morning to everybody. So, welcome again to another episode of Skill Up with DXN. दोस्तों आज हम लास्ट वीक जो हमारा एपिसोड था स्पॉन्सरिंग के बारे में, जो स्पॉन्सरिंग हमारा सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, वो सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्पॉन्सरिंग के बारे में हम लास्ट वीक आपसे लास्ट एपिसोड में चर्चा हुआ था। वही चर्चा आज हम एक्सटेंड करेंगे एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में भी। और ये स्पॉन्सरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समय लेकर ये टॉपिक को सुन, बिकॉज ये स्पॉन्सरिंग का ये आने वाले एपिसोड में हम स्पॉन्सरिंग का इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट कैसा करना है, लिस्टिंग कैसा बनाना है, इन्विटेशन कैसा देना है, प्लान कैसा बताना है, ये सारी चीज के बारे में छोटे छोटे वीडियोस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बिकॉज स्पॉन्सरिंग ये जो हार्ट बीट है ये DXN बिजनेस का, माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज मैंने देखा था सेवरल ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया था, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका इनकम को ग्रो करने के लिए DXN में कोशिश कर रहे हैं, बट एक चीज वो करना भूल जाते हैं, जो एक्टिविटी ये इनकम को ग्रो करता है वो एक्टिविटी का नाम है स्पॉन्सरिंग, माय डियर फ्रेंड्स। ये स्पॉन्सरिंग ऐसा एक चीज है डायरेक्टली आपका बिजनेस को बड़ा करने में आपको मदद करेगा। स्पॉन्सरिंग ऐसा एक चीज है आपका बिजनेस को पैसिव इनकम देने के लिए मदद करेगा। स्पॉन्सरिंग ऐसा एक चीज है जो आपको टीम बनाने के लिए और लेगेसी बिल्ड करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए और बड़ा इनकम के बारे में हम सोच रहे DXN में। ये सारी चीज के पीछे एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो है स्पॉन्सरिंग। समझो आप एक किसान हो, ओके? आप किसान हो, आपका पास बहुत सारी जमीन है, कम जमीन नहीं है, आपका पास बहुत सारी जमीन है और वो जमीन में आप आम उगाना चाहते हो, ओके? तो आप क्या करोगे? तो आप आम कितना है वहां गिनना शुरू करेंगे? डेफिनेटली नहीं। हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा आम का जो पेड़ रख सकते हैं उतना ज्यादा पेड़ हम रखेंगे, ओके? कुछ पेड़ मर जाएगा, कुछ पेड़ आम नहीं देगा, बट बहुत सारे पेड़ आम देना शुरू करेगा, ओके? सो ये जो है, ये हमारा DXN का जो बिजनेस का जो इनकम है, ये एक आम है, एक फ्रूट है। और स्पॉन्सरिंग क्या है? स्पॉन्सरिंग वो झाड़, वो पेड़ है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा स्पॉन्सरिंग करना चाहिए सो दैट हमें ज्यादा इनकम आने के लिए, ओके? सो नाउ अभी हम इनकम के बारे में, छोटा इनकम के बारे में, ये बिजनेस कैसा करना है, ये सारी परेशानी के बारे में हम नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ सोचेंगे स्पॉन्सरिंग को हम कैसे बढ़ाएंगे, ओके? अगला 1 साल हम ये स्पॉन्सरिंग में मास्टर हो जाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स। याद रखना, शुरुआत में आप नए हो, स्पॉन्सरिंग करने में कुछ लोग आप स्पॉन्सरिंग जैसा कर रहे हो, वहां पे आपको रिजेक्शन हो सकता है, वहां पे आपको रिजल्ट जैसा आप सोच रहे हो नहीं आ सकता है। ये सब नॉर्मल है। पहला 1 साल में अगर ये प्रोसेसिंग अगेन एंड अगेन आप करते रहेंगे, ये 1 साल का अंदर आप माहिर हो जाएंगे। याद रखना, ये 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियोस में भी हमने बोला था, ये 1 साल आपको प्रोफेशनली तैयार करने के लिए ये 1 साल हमें चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये 1 साल आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ये जो प्रोसेस है अगेन एंड अगेन आप करते रहो। आपको अच्छा लगे करो, अच्छा नहीं लगे करो। करते क्या होगा, आपका जो स्पॉन्सरिंग का जो कला है, जो स्किल है, वो बेहतरीन होता ही जाएगा। लोगों के साथ कैसे बात करना, क्या बात करना, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा जब ये स्पॉन्सरिंग के बारे में, ये स्पॉन्सरिंग आप करते ही रहेंगे। ये एक चीज याद रखना, माय डियर फ्रेंड्स, ये स्पॉन्सरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपका टीम, दूसरे लोग आपका टीम में आने के लिए अट्रैक्ट कब होंगे? जब आपका टीम में लोग होंगे, ओके? बिकॉज ये याद रखना, पीपल फॉलो फॉलोवर्स, ये बहुत फेवरेट प्रिंसिपल है। लोग फॉलो लीडर को नहीं करते हैं, लोग फॉलो लोगों को करते हैं। तो इसीलिए पहला जो हमारा काम है, कुछ लोगों को, कुछ अच्छे लोगों को हमारा टीम का अंदर लेकर आ जाना। बहुत सारे लोगों को लेकर आना ये हमारा टेंशन नहीं है। कुछ अच्छे लोगों को हम लेकर आ जाएंगे, वो अच्छे लोग बहुत सारे लोगों को हमारा बिजनेस की तरफ लेकर आ जाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस अब रहेगा अगले 1 साल में, कुछ अच्छे लोगों को ये बिजनेस में हमारा टीम में लेकर आना। बिकॉज सोच के देखिए, कोई बंदा खाली होटल खाने के लिए नहीं जाएगा, कोई बंदा
जो थिएटर में लोग नहीं है वैसा मूवी देखना पसंद नहीं करेगा, जो दुकान में लोग नहीं है वहां जाके खरीदारी करना पसंद नहीं करेगा। ओके, सही ऐसे ही कोई बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है वहां पे ज्वाइन करना पसंद नहीं करेगा। तो शुरुआत में हमें क्रिएट करना चाहिए कुछ लोगों को हमारा टीम की तरफ। ये सक्सेस अट्रैक्ट करता है दूसरा सक्सेस को, ये मूवमेंट अट्रैक्ट करता है दूसरा मूवमेंट। ओके, सो अगर हम ये करना शुरू करेंगे, हम कुछ चैंपियन फॉलोअर्स यहाँ पे शुरू कर देंगे, तो यहाँ से हमारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आप शुरुआत में ये टेंशन नहीं लेना मेरा टीम में कितना लोग आना चाहिए, कुछ लोगों को हम लेकर आ जाएंगे, बट वो लोग वहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, उनको देखकर बहुत सारे लोग आपका टीम में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नाउ अभी क्वेश्चन है ये कुछ लोगों को हम कैसे लेकर आएंगे, कौन कुछ लोग है तो मेरा टीम में आएगा, तो काफी सारी लोगों को लेकर आएगा, कैसे लोगों को मेरा टीम में मैं लेकर आऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज हम झाड़ रखते हैं बट वो झाड़ में आम ही नहीं आता है, तो वो झाड़ रख के फायदा भी नहीं है, सही है ना। तो इसीलिए तो हमें कोशिश करना है अच्छे झाड़ रखने के लिए, तो वहां से हमें अच्छे फ्रूट्स मिले। तो इसीलिए जब हम स्पॉन्सरिंग करेंगे सही लोगों को स्पॉन्सरिंग करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी क्वेश्चन है सही लोग कौन है, ये मुझे कैसा पता चलेगा ये बंदा मेरा साथ काम करेगा, मैं किसे ढूंढूं। इसके लिए हम कभी भी एक ही फॉर्मूला बोलते हैं, सर्च हु इज सर्चिंग, ढूंढो जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है। ओके, सो ये लोग कौन है, ये जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आपका लाइफ में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके जाने अनजाने लोग में, जो लोग एक अच्छा इनकम के लिए जो ढूंढ रहा है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो जिंदगी में ढूंढ रहा है, एक रिकग्निशन के लिए ढूंढ रहा है, एक पर्पस के लिए ढूंढ रहा है, एक रिटायरमेंट के लिए ढूंढ रहा है, एक बेटर सेहत के लिए ढूंढ रहा है। तो ऐसे लोग हैं, हर एक बंदा जो आप जानते हो वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, ये याद रख लेना। ऐसा कोई भी लोग, हाँ कुछ लोग हैं जिंदगी में बहुत निराश होकर उनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, ऐसे लोगों को हम लेकर नहीं आएंगे, हम सिर्फ वो लोगों को लेकर आएंगे जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो आपका जॉब किसी को कन्विंस करना नहीं है, सो आपका जॉब उन लोगों को ढूंढना है जो ऑलरेडी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है। सो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। सो नाउ और एक बात याद रख लेना, जब हम स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। मेनी पीपल डरते हैं स्पॉन्सरिंग करने से, ये रीजन से बिकॉज वो सोचते हैं मैं स्पॉन्सरिंग करूंगा तो लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते हैं। ओके, लोग मुझे स्पॉन्सरिंग करना नहीं आता है, लोग सोचते हैं स्पॉन्सरिंग का मतलब ये अपॉर्चुनिटी को सेल करना। ओके, ये याद क्लियर रख लेना माय डियर फ्रेंड्स, आप स्पॉन्सरिंग करके लोगों से मदद नहीं मांग रहे हो, आप स्पॉन्सरिंग करके लोगों को मदद कर रहे हो, आप मदद करने की जगह में हो। बिकॉज आपका जो रास्ता है, अभी आपको एक रास्ता पता है जो जिंदगी में एक सही रास्ता है, जो सही रास्ते में एक आम आदमी को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, एक आजादी की तरफ लेकर जाने वाला जो रास्ता, जो डीएक्सन का जो रास्ता आपका पास ऑलरेडी है, ये रास्ता लोगों को पता नहीं है। तो अभी एक काम करना है, ये रास्ते के बारे में लोगों को बताना। ओके, तो लोगों को बताने में आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप उसे मदद कर रहे हो एक अच्छा रास्ते की तरफ आने के लिए। सो से फॉर एग्जांपल आप आपका बेटा बेटी के लिए एक अच्छा स्कूल में आप जमाया, क्या वो स्कूल के बारे में आप दूसरे फ्रेंड्स के बारे में नहीं बोलेंगे, ये मेरा बेटा जो पढ़ रहा है बहुत अच्छा स्कूल है। क्या कोई डॉक्टर है जो आपका फैमिली डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्या वो डॉक्टर के बारे में आप आपका रिश्तेदार के साथ नहीं बोलेंगे ये डॉक्टर बहुत अच्छा है? ऑफ कोर्स हम बोलेंगे। सो जब हम ये सारी चीज बोल सकते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है डीएक्सन का, यही भी एक सही अपॉर्चुनिटी है, सही रास्ता है। ये रास्ते के बारे में बोलने के लिए आपको हेसिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको झिझक नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें लोग जमेंगे नहीं जमेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये आपका टेंशन नहीं है, बट मदद करना आपका काम है। वो मदद ले भी सकता है, मदद नहीं भी ले सकता है, मदद आज ले सकता है, मे भी मदद कुछ दिन का बाद ले सकता है। ओके, सो इसीलिए आप उसके बारे में टेंशन मत करो, आपका काम है सही लोगों को साथ ये सही रास्ता दिखाते रहना।
ओके। सो आपका जो रिजल्ट है ना, आपका माइंड ही आपका रिजल्ट क्रिएट करता है। आप पहले ये सोच लेंगे और लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, देन आपको ये स्पॉन्सरिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले सोच लेंगे कोई मेरे से ज्वाइन करना नहीं चाहता है, देन आप ऐसा आप सोचेंगे, देन लोग आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, देन मार्केट ऑलरेडी आपका तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके। सो ऑलवेज देयर इज पीपल। आप थोड़ा सोच के देखिए, आप आस पड़ोस जितने लोग चाहते हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इनकम, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अच्छे सेहत, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर उनका फैमिली के लिए एक अच्छा एक रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए आपका पास बहुत सारी रिसोर्स है। ये जो सही रास्ता है, वो सही रास्ता उनको बताना सिर्फ यही हमारा काम है। हाँ, इसमें रिजेक्शन हो सकता है, बट रिजेक्शन पर्सनल नहीं है। रिजेक्शन वन रीजन पीपल अवॉइड स्पॉन्सरिंग बिकॉज लोग रिजेक्शन से डरते हैं, तो इसीलिए लोग स्पॉन्सरिंग करना नहीं चाहते हैं। सो वो सोचते हैं मैं जाके बात करूं, अगर वो नहीं ज्वाइन करेगा, वो बोलेगा बाद में करूंगा, ये करूंगा, तो मेरा बात टाल देगा, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रिजेक्शन हमारा बिजनेस का एक पार्ट है, ये सक्सेस का एक पार्ट है। एवरी सक्सेस, आज जितने लोग क्राउन एम्बेसडर है, शुरुआत में उनको भी रिजेक्शन मिला है। आज जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी शुरुआत में रिजेक्शन मिला है। व्हेन समबडी से नो, अगर कोई बंदा आपको ना बोल रहा है, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, मे बी आपका इंफॉर्मेशन वो समय में उसके लिए जरूरत नहीं है। तो ये आप टेक इट, आप पर्सनली मत लेना। ओके। अगर 10 लोग ना बोल रहे, ओके, तो यू गो टू द नेक्स्ट, द फोकस ऑन द यस। 10 लोग में एक बंदा तो हाँ बोलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज है, ये लॉ ऑफ नंबर से, ये नंबर के बारे में आप सोचो। ओके। अगर 10 लोगों का साथ हम बात करेंगे, एक बंदा मुझे हाँ बोलेगा, हाँ मुझे हाँ, एक हाँ सुनने के लिए 9 ना को पार करना पड़ेगा। ये माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए। ओके। ये लॉ ऑफ नंबर्स है, ये मैथमेटिक्स है। सो इसीलिए ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे, ज्यादा लोगों से बात करेंगे, ना सुनेंगे, ये ना में एक हाँ डेफिनेटली छुपा है। ये जो प्रोसेस है ना मेरे दोस्त, ये 1 साल के लिए शायद आपको थोड़ा स्ट्रगल लग सकता है, बिकॉज आप ये सीख रहे हो, बात करने की कला सीख रहे हो। तो शुरुआत में इतना ज्यादा रिजल्ट शायद नहीं भी आ सकता है, बट आप एक 3 महीना 6 महीने की बाद अगर हम बात करते रहेंगे, 6 महीने का बाद आपका रिजल्ट बेहतरीन हो जाएगा। देन यू बिकम ए प्रोफेशनल स्पॉन्सर। ये प्रोफेशनल स्पॉन्सर बनने के लिए लोगों से बात करना, लर्न कंटिन्यूअसली। एंड एक चीज याद रख लेना, ये जो बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। तो हमें बिजनेस में उनको कैसे लेकर आना है, ये ले आने से पहले ये लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी पीपल यहाँ पे रिजेक्शन से क्यों डरते हैं, मेनी पीपल को फेलियर क्यों होता है, बिकॉज वो लोगों को समझते नहीं है। वो बिजनेस को समझा, डायरेक्टली बिजनेस वो जाके प्रेजेंट करने लगे। सो यहाँ पे एक बात का कमी है, जो बंदा बात कर रहा है डीएक्सएन के बारे में, वो सामने वाला बंदे के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, उसके बारे में नहीं समझ रहा है। सो ये प्लान का बिजनेस नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स, ये लोगों का बिजनेस है। अगर हम लोगों को समझेंगे, लीडरशिप को समझ सकते हैं। अगर हम लोगों को समझेंगे, स्पॉन्सरिंग को समझ सकते हैं। ओके। सो मेनी पीपल सोच रहे हैं अगर मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा तो लोग मेरा साथ ज्वाइन करेंगे। ये बात उतना सही भी नहीं है, बिकॉज पीपल आपका एक्सप्लेनेशन से ज्वाइन नहीं करते हैं। और पीपल को ये समझ में आना चाहिए, आप जो बात कर रहे हो उसका अंदर ये एक स्पार्क आना चाहिए, उसका अंदर ये महसूस होना चाहिए, हाँ ये चीज मुझे मदद कर सकता है। जब तक ये महसूस वो नहीं करेगा, आप जितने भी अच्छा बात कर लो, वो आपसे ज्वाइन नहीं होगा। वो आपका रीजन से ज्वाइन नहीं होगा, वो उसकी रीजन से ही ज्वाइन हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें लोगों हम यूजुअली क्या करते हैं, हम वही बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं। तो हमें हम क्या करना चाहिए, हमें वो बताना चाहिए जो सामने वाला बंदा सुनना पसंद करता है।
से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक जूते के दुकान जाते हो, ओके। वो सेल्समैन बोलता है सर ये जूता बहुत हाई क्वालिटी का है, ये प्रीमियम लेदर का है, ये कंपनी 50 साल से है, ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ सही है सही है, आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो सडनली आप पूछेगा सर आप आपका ऑफिस में ज्यादा चलते हो, हाँ मैं चलता हूँ। सो आप चलने के टाइम आपका पाँव हर्ट होता है, ये स्पेशल शू है जो ज्यादा चलने वालों के लिए बना हुआ है। अभी देखो मेरा इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा चला जाता है वो शू का ऊपर। शू सेम था, सेल्समैन सेम था, अभी क्या हुआ, वो कनेक्शन चेंज हुआ। वो कितना पुराना कंपनी है ये मुझे कनेक्ट नहीं कर पाया, वो कितना प्रीमियम जूता है वो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाया। जो मेरा पांव का जो दर्द है, जो मैं चलने में मुझे तकलीफ हो रहा है, बहुत चलता हूं, वो चलने में मुझे जो आराम दे सकता है, वो पॉइंट मेरे से कनेक्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए ये पूरा स्पॉन्सरिंग का जो गेम है ना, ये कनेक्शन का ही गेम है। सो पीपल आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग आपसे सोल्यूशन लेते हैं। लोग पीपल आपसे अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, लोग आपसे होप लेते हैं, लोग आपसे सपने लेते हैं। तो इसीलिए आपको सोल्यूशन को बेचना, सपने को बेचना, उस सही पॉइंट की तरफ कनेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्ट करना सीख लोगे तो आपका स्पॉन्सरिंग बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कनेक्ट करने के लिए पहले लोगों को समझना, जो सामने वाले बंदा है उसके बारे में समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे समझ सकता हूं सामने वाले को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये मैं कैसे समझ सकता हूं? सी ये बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल है। हर एक इंसान मोटिवेट होता है जिंदगी में दो चीज लेकर। एक उसका पेन, अगर कोई चीज उसका पेन को कम करेगा वो मोटिवेट हो जाएगा। और सेकेंड है गेन, मुनाफा, और उसका जो सपना। और कोई चीज उसका गेन की तरफ लेकर आएगा, उसका गेन को ज्यादा करेगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा। तो दो ही चीज हो सकता है, एक उसका पेन, उसका तकलीफ को कम करना, अदरवाइज उसका गेन, उसका जो 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 मुनाफा है वो उसे ये समझ में आना चाहिए, इसमें मेरे लिए मेरा मुनाफा है, उसमें मेरा गेन है। सो पीपल एदर मूव अवे फ्रॉम पेन और टुवर्ड्स द गेन। सो पेन क्या है, लोगों का अंदर तकलीफ क्या है? लोगों का अंदर तकलीफ, हर एक आदमी का अंदर तकलीफ है फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑलमोस्ट एवरीबडी, हेल्थ कंसर्न, कर्ज, लैक ऑफ टाइम, फैमिली प्रेशर, जॉब डिससैटिस्फैक्शन, नौकरी है बट नौकरी में संतुष्ट नहीं है और कुछ पैसा करने के लिए ढूंढ रहा है, फैमिली का जो लाइफस्टाइल बढ़ रहा है वो लाइफस्टाइल को वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी है उसका पेन, ये उसका दर्द पॉइंट है। और उसका गेन, उसका ड्रीम्स क्या है? खुद का घर, अच्छे एजुकेशन, कार, रिकॉग्निशन, फ्रीडम, ट्रैवल, ये सारी चीज उसका गेन है। ओके, सो दो चीज हर एक इंसान के अंदर दो चीज रहता है, एक है पेन और एक है गेन। तो हमें क्या करना है नाउ, हमें ये जो पेन को कम करना या गेन की तरफ उसे लेकर आना, ये दोनों चीज की तरफ डीएक्शन को कनेक्ट करना हमारा काम है। और डीएक्शन परफेक्टली उसका पेन को कम कर सकता है और उसका गेन की तरफ उसे ले जा सकता है, उसका सपने की तरफ उसे ले जा सकता है। ओके, ये ताकत डीएक्शन का अंदर है। तो जब हम उसे कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो मेंबर मेरा साथ आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ही करना चाहिए, उसके बारे में जानो। एक बंदा को स्पॉन्सरिंग करने से पहले उसका दर्द क्या है, उसका पेन फैक्टर क्या है और उसका ड्रीम क्या है, उसका गेन फैक्टर क्या है, ये समझो। इसके लिए आप ज्यादा उसके बारे में सुनो, उसके बारे में थोड़ा होमवर्क करो। एक बंदा को आप स्पॉन्सरिंग करना चाहते हो, इमीडिएटली डीएक्शन इतना साल से है, इतना बड़ा है, ये है वो है, ये सारी चीज उसे मोटिवेट नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको वो जगह में अटैक करना चाहिए, वो जगह में आपको मदद करना चाहिए जो जगह उसका पेन फैक्टर है। वो पेन फैक्टर को रिड्यूस करना, उसका दर्द को रिड्यूस करेगा, अदरवाइज उसका गेन को बड़ा करेगा। ओके, सो आप नेचर को देखिए, नेचर ने हमें क्या दिया है? दो कान दिया है, एक मुंह दिया है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा सुनो और कम बोलो।
सो हम क्या करते हैं, जब भी हम स्पॉन्सरिंग करते हैं हम ज्यादा बोलते हैं। सो ज्यादा बोलने से पहले उसके बारे में जानो, उसके बारे में, उसका लाइफ के बारे में जानो। ये पहले एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। डीएक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, उसका पेन फैक्टर क्या है और उसका गेन फैक्टर क्या है, ये दोनों को समझो। ये दोनों को समझने के बाद डीएक्शन से हम वो पेन फैक्टर या गेन फैक्टर को कैसा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये होमवर्क हम करके जाएंगे, तैयार कर जाएंगे, तो हर एक बंदा, ऐसा कोई भी बंदा दुनिया में नहीं है जो उसे डीएक्शन का सोल्यूशन नहीं चाहिए। सो नाउ हाउ वी अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस और पावरफुल, ये उसके बारे में जानो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछो। ये मत बोलो सर आप क्या डीएक्शन में ज्वाइन करना चाहते हो, ये बोलो क्या सर आपका लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो। इंप्रूव करने के लिए आप व्हाट आर द रिसोर्स, आपका पास क्या क्या रास्ता है, वो रास्ता मुझे भी थोड़ा बताओ। ओके, आप वो जगह में जाओ जहां पे वो इंटरेस्टेड है। ओके, सो नाउ एवरीबडी वांट, एक चीज याद रखना, सब लोग एक ही चीज नहीं चाहते हैं। जो यंग पीपल है, यंग पीपल के बारे में बात करेंगे, उसका पेन फैक्टर गेन फैक्टर दूसरा है। हाउसवाइफ का पेन फैक्टर गेन फैक्टर दूसरा है, और बिजनेसमैन का दूसरा है, और रिटायर्ड पर्सन का दूसरा है। ये सारी चीज अगर दूसरा है, ये कनेक्शन भी, आपका प्रेजेंटेशन भी वही होना चाहिए जो उसका पर्टिकुलर पेन फैक्टर या गेन फैक्टर को वो अट्रैक्ट कर सके। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा स्टोरी में बताता हूं। एक बंदा क्या किया, मछली पकड़ने के लिए गया। मछली पकड़ने के लिए उसने क्या किया, कुछ चॉकलेट लिया, कुछ बिस्किट्स लिया, और कुछ स्वीट्स भी ले लिया। ओके, समवन आस्क्ड भाई तू कहां जा रहा है, वो बोल रहा मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। और मछली पकड़ने के लिए तू चॉकलेट क्यों लेके जा रहा है, बिकॉज चॉकलेट मुझे पसंद है। उसने बोला चॉकलेट तुझे पसंद है, बट वो मछली को चॉकलेट पसंद नहीं है। मछली तेरा जाल में नहीं आएगा तब तक उसका जो पसंद है वो पसंद को तो फुलफिल नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या बोलना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या सुनना चाहता है उसे डिस्कवर करो, और वो ही बात उसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्पॉन्सरिंग का जो सक्सेस रेट है वो बहुत बड़ा हो सकता है। सो पीपल, याद रखना, पीपल एक इमोशनल है, एवरीबडी इज एन इमोशनल क्रिएचर। तो हम लॉजिक से डिसीजन लेने से ज्यादा हम इमोशनल से डिसीजन लेते हैं। सो पीपल आपसे ज्वाइन करेंगे इफ दे फील आपका ऊपर भरोसा है, इफ दे फील उनका पेन फैक्टर यहां से कम हो सकता है, वो गेन फैक्टर की तरफ वो जा सकते हैं, उनका सपना यहां पे फुलफिल हो सकता है, देन डेफिनेटली लोग आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो पीपल आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भूल जाएंगे थोड़े दिन में, और पीपल आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका प्रोडक्ट, इसके बारे में भूल जाएंगे। बट आप उनको, उनका साथ कैसा फील किया, आप दोनों जब बात कर रहे हो उनको कैसा महसूस हो रहा है, आप उनका साथ रिलेशनशिप कैसे बना रहे हो, वो कभी भी याद रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो अगले 7 दिन के लिए जब भी आप स्पॉन्सरिंग करेंगे, एक बंदा को स्पॉन्सरिंग करने से पहले थोड़ा वो बंदे के बारे में होमवर्क करो, उसके बारे में जानो, उसका साथ रिलेशनशिप सही रखो। ओके, उसका इमोशन को ऑब्जर्व करो, उसका नीड क्या है, उसका पेन क्या है, इसके बारे में समझो, उसका ड्रीम्स क्या है, इसके बारे में समझो, देन प्लान करो आप ये डीएक्शन का प्लान को कैसे प्रेजेंट करेंगे जो उसका पेन या गेन को कम कर सकता है। बिकॉज स्पॉन्सरिंग लोगों को कन्विंस करने का काम नहीं है, स्पॉन्सरिंग लोगों को समझने का काम है। सो लोग आपसे ज्वाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने अच्छा बात किया है, लोग आपसे ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपने लोगों को समझा है। तो समझ आना, लोगों के बारे में समझ आना, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीज आपका दिमाग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट स्पॉन्सरिंग का जो असली काम शुरू करने से पहले आपका माइंड को आप ऐसे ही क्रिएट कर लो। ये स्पॉन्सरिंग लोगों को समझने का बिजनेस है, जितना ज्यादा समझोगे
उतना ज्यादा आप उसे एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो, आप उसे मदद कर सकते हो। और जब उसे समझ में आता है ये चीज मुझे मदद कर सकता है, देन डेफिनेटली वो मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। सो हम लोगों को चेस नहीं करेंगे, लोगों का पीछे नहीं जाएंगे, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखेंगे और लोगों को समझेंगे। जब ये समझना शुरू हो जाएगा, हमारा स्पॉन्सरिंग का जो सक्सेस रेट है बहुत बहुत बड़ा हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ कीप ट्यून्ड। हम अगले एक एपिसोड में इसके बारे में, इसका टेक्निकलिटी के बारे में, ये स्पॉन्सरिंग करने का क्या क्या स्टेप्स है, ओके, इनविटेशन कैसा करना, लिस्टिंग कैसा बनाना, प्लान कैसा बताना, ये सारी चीज के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ओके, स्पॉन्सरिंग बहुत जल्दबाज में मत करना, ओके, बिकॉज हमें अच्छे लोग चाहिए, सिर्फ लोग नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए जो लोग मेरा ताकत बन सकता है, हमारा टीम का ताकत बन सकता है और मैं उनका ताकत बन सकता हूं। ऐसे लोगों को हम लेकर आएंगे तो डेफिनेटली हमारा टीम बहुत मजबूत बनेगा। और ये डीएक्सएन बिजनेस के लिए हम आए हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। Okay, so thank you very much and keep watching this episode Skill Up with DXN and keep growing। और अगला एपिसोड में हम आपसे और एक मुलाकात करेंगे। So thank you very much and all the best and bye bye and take care।